हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारा जो नॉर्सिट 8 एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसके लिए वीवीआई जो इम्पॉर्टेंट हमारी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। देखेंगे कौन कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है जो कि नॉर्सिट 8 एग्ज़ामिनेशन में भी आ सकता है, डीएसएसबी के जो एग्ज़ामिनेशन होने उसमें भी आ सकता है, और जो आरआरबी के जो हमारे क्या है वैकेंसी निकले हुए हैं, जो आरआरबी के हमारे एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं उनमें भी ये क्वेश्चन कॉमन देखा जा सकता है। और जो अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस कॉमन रहते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस क्या है टॉपिक वाइज हैं और ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए आज इनमें देख लेते हैं कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का सब्जेक्ट हमारा कौन सा है फ्रेंड्स? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नंबर ऑफ इनकम्प्लीट रिंग फाउंड इन द ट्रैकिया आर। जो हमारे ट्रैकिया में इनकम्प्लीट रिंग्स कितने नंबर्स में पाए जाते हैं, यानी जो इनकम्प्लीट रिंग पाए जाते हैं ट्रैकिया में वो कितना होगा? क्या 2 से 4 होंगे, 10 से 12 होगा, या फिर 16 से 20 होंगे, या फिर 30 से 35 होंगे? तो कितना होगा फ्रेंड्स? 16 to 20 हमारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। यानी जो 16 to 20 है क्या वो इनकम्प्लीट रिंग हमारे ट्रैकिया में पाए जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द शेप ऑफ कार्टिलेज रिंग फाउंड इन द ट्रैकिया। जो ट्रैकिया में जो कार्टिलेज रिंग होते हैं उसका शेप क्या है? क्या वो वी शेप होंगे, सी शेप होगा, ओ शेप होंगे, या फिर जे शेप होगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? जो ट्रैकिया में कार्टिलेज रिंग्स जो शेप के पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? सी शेप के होते हैं। इट मीन्स क्या होगा? वो हाफ सर्कल होंगे। इस मीन्स ये किस तरह से होंगे? वो हाफ सर्कल होंगे। तो ये कैसा शेप बनेगा? ये सी शेप बनेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द फॉलोइंग विच स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द मेडिस्ट्रियम। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मेडिस्ट्रियम एरिया में नहीं पाया जाता है? तो फर्स्ट हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? हार्ट होंगे, नेक्स्ट ट्रैकिया, नेक्स्ट लंग्स, एंड लास्ट वन इज एसोफेगस। क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें जो लंग्स होंगे वो मेडिस्ट्रियम एरिया में नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट है हमारा टोटल नंबर ऑफ लोब्स फाउंड इन द राइट लंग्स आर। जो राइट लंग्स में कितने लोब्स पाए जाते हैं? हमारे 3 लोब्स पाए जाएंगे। कहाँ? राइट लंग्स में। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? लेफ्ट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू। जो लेफ्ट लंग्स हैं वो कितने लोब्स में डिवाइड किए गए हैं? तो वो कितने लोब्स में डिवाइड किए गए फ्रेंड्स? तो वो 2 लोब्स में डिवाइड किए गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग ब्रीदिंग विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन 2 लेयर ऑफ रिंग जो लंग्स। क्या कह रहा है? जब हम क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फ्रिक्शन से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। और जो 2 लेयर ऑफ लंग्स, जो लंग्स का 2 लेयर्स है उनके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्रिवेंट करेगा? तो फर्स्ट हमारा क्या है? सब अर्कनॉइड स्पेस, नेक्स्ट वन इज पेरिकार्डियल सैक, नेक्स्ट वन इज प्लूरा कैविटी, नेक्स्ट वन इज सबड्यूरल स्पेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो प्लूरा कैविटी है वो क्या होंगे? 2 लेयर ऑफ लंग्स के बीच में क्या होते हैं? पाए जाते हैं, जो कि फ्रिक्शन से प्रिवेंट करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फॉलोइंग विच लेयर कवर each lobe of the lungs and passes into fissure that separate lobes। इनमें से कितने लेयर्स होते हैं जो कि क्या है? each lobes of the lungs, जो कि क्या किया है? लोब्स को, हर एक लोब को लंग से कवर किया हुआ है, और जो फिशर है वो लोब्स को सेपरेट किया गया है। यानी कि जो पासेस इनटू फिशर डेट सेपरेट लोब्स, जो फिशर पास हो रहा है वो लोब से सेपरेट किया गया है। तो इसमें से कौन सा लेयर होगा? विच लेयर? फर्स्ट क्या है हमारा? प्लूरल पैराइटल प्लूरा, नेक्स्ट वन इज विस्कुलर प्लूरा, नेक्स्ट वन इज इंडोकार्डियम, नेक्स्ट वन इज मायोकार्डियम। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर क्या होंगे? बी, यानी कि जो विसरल प्लूरा है वो क्या होता है?
विसरल प्लूरा लेयर से क्या होता है, सारे लोब्स जो लंग्स के हैं वो क्या है, कवर्ड भी हैं, और जो फिशेस से पास हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं लोब्स, वो विसरल प्लूरा से होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एट विच लेवल द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इंटू ब्रोंकाई। इनमें से कौन सा ऐसा लेवल है जो कि ट्रैकिया को ब्रोंकाई से क्या करता है, डिवाइड करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। नेक्स्ट वन इज एट द लेवल ऑफ द थर्ड थोरेसिक वर्टेब्रा। नेक्स्ट वन इज एट द लेवल ऑफ द फोर्थ थोरेसिक वर्टेब्रा, एंड नेक्स्ट वन इज एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। सो ऑप्शन नंबर क्या होंगे, फर्स्ट करेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा ट्रैकिया है, जो ब्रोंकाई डिवाइड हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग राइट ब्रोंकस। जो राइट ब्रोंकस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि इनकरेक्ट होगा। तो फर्स्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स, इट इज़ अ वाइडर देन लेफ्ट ब्रोंकस। नेक्स्ट वन इज इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट वन इज इट इज़ लॉन्गर देन द लेफ्ट ब्रोंकस। नेक्स्ट वन इज इट इज़ मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंकस। सो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट होगा रिगार्डिंग द राइट ब्रोंकस। सो कौन सा होगा फ्रेंड्स। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी है, जो क्या हो जाएंगे हमारा इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएंगे। यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, वो क्या हो जाएंगे, सी नंबर। यानी कि जो इट इज़ लॉन्गर देन द लेफ्ट ब्रोंकस, क्या होते हैं, राइट ब्रोंकस क्या होते हैं, लेफ्ट ब्रोंकस से क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर इंटरिंग द लंग्स लेफ्ट ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू। लंग्स के अंदर जो क्या है, लंग्स के लेफ्ट लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, इंटर करने के बाद जो ब्रोंकस है वो डिवाइड होता है कितने ब्रांचेस में। तो फर्स्ट क्या है, 2 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस, 4 ब्रांचेस या फिर 5 ब्रांचेस। तो इनमें से क्या कितना होगा फ्रेंड्स, तो हमें 2 ब्रांचेस में क्या होते हैं, इंटर होते हैं। इट मीन्स जो हमारे लेफ्ट लंग्स है उस आफ्टर इंटरिंग, जो लंग्स में इंटर हो रहा है उसके बाद जो क्या हो रहा है, लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड हो रहे हैं, वो 2 ब्रांचेस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द अपर साइड ऑफ टू लोअर विच सब डिविजन ऑफ ब्रोंकाई इज करेक्ट। इनमें से कौन सा हमारा, इनमें से जो हमारा क्या है, अपर साइड टू लोअर, जो अपर साइड और लोअर में है, तो पूछ रहा है विच सब डिविजन ऑफ द ब्रोंकाई इज करेक्ट। यानी कि इनमें से कौन सा सब डिविजन है ब्रोंकाई का जो कि करेक्ट है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, पहले क्या होगा, ब्रोंकस होंगे, ब्रोंक्यूल्स होंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होंगे या फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ब्रोंकाई होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ब्रोंक्यूल्स होंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होंगे या फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होंगे। या फिर क्या है, ब्रोंकाई है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स है एंड रेस्पिरेटरी ब्रांचेस है, या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कि इनमें से कौन सा जो डिवीज़न है वो करेक्ट वे में अरेंज किया गया है। सो क्या होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पहले ब्रोंकस होते हैं, फिर ब्रोंक्यूल होंगे, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होंगे, लास्ट में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकस हमें पाए जाते हैं, यानी कि डिवाइड किए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है, सब डिवीज़न बांटा गया है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो हमारा क्या है, ब्रांचेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सर्फेक्टेंट इज रिलेटेड टू। जो हमारा क्या सर्फेक्टेंट है वो किस हमारे सिस्टम से रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, रेस्पिरेटरी, नेक्स्ट वन इज डाइजेशन, नेक्स्ट क्या है, एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन, एंड लास्ट वन इज सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। सो इनमें से कौन सा हमारा जो क्या है सिस्टम है उससे रिलेटेड
क्या होंगे, सर्फेक्टेंट होंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो जो रिस्पायरेटरी है उनसे रिलेटेड क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इन द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में सर्फेक्टेंट होते हैं उनका एक्शन क्या होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इट प्रिवेंट द एल्वुलाई फ्रॉम ड्राइंग आउट। नेक्स्ट वन इज reduce surface tension. Next one is during expiration it prevents the alveolar wall from collapsing. And last one is all of the above. So क्या होंगे फ्रेंड्स, all of the above करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होते हैं उनका एक्शन क्या होता है, पहले तो जो अल्वलाई है जो कि ड्राई आउट होगा उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्या है, जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, जो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या हो रहा है, अल्वुलर वॉल है वो कोलैप्स न करे उससे क्या कर सकता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो क्या होगा, ये हमारे ऑल ऑफ द अबव जो हमारे ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेन मसल्स यूज्ड इन रिस्पायरेशन आर। रिस्पायरेशंस में जो मेन मसल्स यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन सा मसल्स हैं। सो फर्स्ट हमारा क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स। नेक्स्ट डायफ्राम। नेक्स्ट क्या है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स। नेक्स्ट वन इज बी, ए एंड बी बोथ। सो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सो क्या होंगे, डी नंबर करेक्ट हो जाएंगे। यानी रिस्पायरेशन के दौरान कौन कौन सा मसल्स यूज़ हो रहे हैं, तो हमारा इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है वो क्या हो रहे हैं, यूज्ड हो रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल इन ह्यूमन बीइंग आर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि ये ESI में यानी कि 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। सो हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ह्यूमन बीइंग में वो कितने होते हैं, तो फर्स्ट है 12 पेयर, 7 पेयर, 11 पेयर या फिर 10 पेयर। तो इनमें से क्या होगा फ्रेंड्स, सो इनमें करेक्ट हो जाएगा क्या, 11 पेयर हमारा होता है इंटरकोस्टल मसल्स। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स आर फाउंड। जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो फर्स्ट हमारा क्या है, इन बिटवीन रिब्स। नेक्स्ट वन इज इन बिटवीन द thoracic vertebra. नेक्स्ट वन इज इन बिटवीन द thoracic एंड cervical vertebra. नेक्स्ट वन इज इन फ्रंट ऑफ रिब्स। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सो क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि रिब्स के बिटवीन क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं। कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होता है फ्रेंड्स तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप अगर ड्रेसर के हैं, BMLT के हैं, NM के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे जो नर्सिंग मेडिकल क्लासेस है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जाके आप सारे टेस्ट सीरीज़ हो गए, लेक्चर्स हो गए, आपको सारे सेपरेट लेक्चर्स मिल जाएंगे। और जो सिलेबस वाइज लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, आप जाके वहाँ बाई कर सकते हैं, वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिएगा मेडिकल नर्सिंग क्लासेस। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप वहाँ से जाके सारे टेस्ट सीरीज़ आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट है द ऑर्गन दैट सेपरेट्स द thoracic एंड एब्डोमिनल कैविटी इज़ नोन एज। जो ऑर्गन्स हैं जो कि क्या है, thoracic और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है वो कौन सा ऑर्गन है, क्या वो लंग्स है, हार्ट है, डायफ्राम है, स्टोमक है। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सो ऑफ कोर्स क्या होंगे, डायफ्राम। जो डायफ्राम होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लंग्स को यानी कि जो ऊपर थोरेसिक कैविटी है और नीचे क्या है एब्डोमिनल कैविटी को क्या करते हैं, सेपरेट करता है। ये हमारे क्या हो गए, लंग्स वाले पार्ट्स हो गए। जो हमारे थोरेसिक वाला पार्ट्स है हेड से लेकर क्या होगा एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर यानी कि हमारा डायफ्राम तक हो जाएगा क्या, थोरेसिक कैविटी। और नेक्स्ट हमारा डायफ्राम से नीचे क्या हो जाता है, एब्डोमिनल कैविटी। तो डिवाइड करेगा कौन, सेपरेट कौन करता है, तो डायफ्राम करता है, जो कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज हैपन ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ डायफ्राम एक्सेप्ट। पूछा जा रहा है जब मसल्स हमारा डायफ्राम का रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, उसके दौरान
यानी जो हमारा मसल्स हो डायफ्राम का क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन के दौरान उस टाइम क्या होता है, और जो होता है उसको छोड़ के वो ऑप्शन होगा। यानी कि क्या पूछा जा रहा है, एक्सेप्ट में पूछा जा रहा है। यानी कि जो कंडीशन आपको होगा वो कंडीशन को अवॉइड करना है, और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होंगे, हमारे जो करेक्ट आंसर होंगे वो एक्सेप्ट में आएंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या ऑप्शन है फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ द thoracic cavity decreases. Next one is pressure in the thoracic cavity increases. Next one is air is expelled from the lungs. Next one is the length of the thoracic cavity increases. So इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सो क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, विच कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन। इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो कि इंस्पायरेशन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंस्पायरेशन करने का मतलब इनहेलेशन के लिए, इनहेल करने के लिए कौन सा कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फर्स्ट हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। नेक्स्ट डायलिटेशंस ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, एंड लास्ट वन इज ए एंड सी। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सो ऑप्शन नंबर क्या होंगे, डी, यानी कि ए एंड जो सी है वो ऑप्शन करेक्ट होंगे। यानी कि कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स या फिर कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम, ये दोनों जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। और यही इंस्पायरेशन के लिए क्या होते हैं, कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज पीरियड ऑफ इंस्पायरेशन इज अबाउट। जब पेशेंट क्या रेस्टिंग स्टेज में है और उस टाइम क्या कर रहा है, पेशेंट इनहेल कर रहा है, रिस्पायरेशन कर रहा है, तो उस टाइम जो होता है वो कितने ड्यूरिंग के लिए होता है, यानी कितने टाइम के लिए होगा। तो क्या वो 1 सेकेंड के लिए होगा, 2 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए, या फिर 4 सेकेंड के लिए। तो क्या होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स काउज। अब जो इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्सेशन में हो रहे हैं, तो उसका काउज क्या होगा, यानी कि उसका कारण किस वजह से रिलैक्सेशन में इंटरकोस्टल मसल्स होंगे। सो फर्स्ट क्या है, इंस्पायरेशन की वजह से, नेक्स्ट एक्सपायरेशन की वजह से, नेक्स्ट क्या है, बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की वजह से, और लास्ट क्या है, इंटरकोस्टल मसल डू नॉट अफेक्ट रिस्पायरेशन। सो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, बी करेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स जो हमारा इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स किस वजह से हो रहा है, किस कारण से, तो एक्सपायरेशन के कारण से क्या हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा क्या, जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्सेशन में जा रहा है या फिर रिलैक्स हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट हमारा, इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज ट्रू। इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन इज पैसिव। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन इज एक्टिव। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन इज एक्टिव। नेक्स्ट वन इज बोथ द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन आर एक्टिव। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी करेक्ट हो जाएगा। सो इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन इज एक्टिव। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स कॉजेज एक्सेप्ट। इनमें से जो इंटरकोस्टल मसल्स है उसका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सो उनमें पूछ रहे हैं जो काउजेज है वो एक्सेप्ट होने चाहिए। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ thoracic cavity. Next one is reduction in the pressure in the thoracic cavity. Next one is reducing in the pressure in the abdominal cavity, and last one is inspiration. So क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग into and out the lungs during its cycle of respiration is known as। यानी कि जो हमारे हर रिस्पायरेशन का जो साइकिल है उसके दौरान क्या हो रहा है, एयर का पासिंग हो रहा है और आउट हो रहा है लंग्स में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे,
क्या उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, क्या उसको हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे, या फिर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे, या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, यानी टाइडल वॉल्यूम इसको कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट हमारा क्या, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड ड्यूरिंग मैक्सिमल इंस्पायरेशन इज़ नोन एज, यानी कि क्या हो रहा है, जो हमारे एक्स्ट्रा वॉल्यूम है एयर का, वो जो इंस्पायर्ड के दौरान क्या हो रहा है, मैक्सिमल इंस्पायरेशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कह सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम? सो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द एयर पैसेज एंड एल्वलाई एट द एंड ऑफ क्वाइट एक्सपायरेशन इज टर्म्ड एज, जो हमारा क्या है, हमारा एयर का अमाउंट है रिमेनिंग कहाँ पे, जो एयर पैसेज और एल्वलाई में, वहाँ पे क्या है, एंड ऑफ क्वाइट एक्सपायरेशन, और वहाँ पे एल्वलाई में क्या है, एल्वलाई के एंड में क्वाइट एक्सपायरेशन है। सो उस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? तो फर्स्ट हमारा क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एंड लास्ट वन इज वाइटल कैपेसिटी। सो क्या होगा फ्रेंड्स? सी नंबर करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी करेक्ट होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपायरेशन इज टर्म्ड एज, पूछा जा रहा है जो लार्जेस्ट वॉल्यूम है एयर का, कब जो एक्सपायरेशन के ड्यूरिंग लंग्स में मैक्सिमल एक्सपायरेशन हो रहा है, उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसको बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहीं भी डाउट्स होता है सो आप जल्दी से कमेंट्स में पूछ लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज नोन एज। सो क्या कह रहा है, जो एयर रिमेनिंग है लंग्स में, वो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, या फिर वाइटल कैपेसिटी? तो क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर क्या होंगे? बी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग वाइटल कैपेसिटी? जो हमारा वाइटल, हमारा क्या, कौन सा फार्मूला है जो कि वाइटल कैपेसिटी को मेज़र कर सकते हैं? तो फर्स्ट हमारा क्या है, BC, यानी कि वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू tidal volume plus inspiratory volume plus residual volume, and last one is VC is equal to tidal volume plus inspiratory capacity and plus expiratory capacity। तो इनमें से कौन सा होगा फ्रेंड्स? सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए करेक्ट हो जाएंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा? वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो क्या होंगे फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। सो इन सभी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट्स है तो जल्दी से कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारा कौन सा हमारे सिस्टम से था? तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से था, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, VVI क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस क्या है क्वेश्चंस आने का, चाहे आपका राजस्थान CHO का हो, बिहार CHO का हो, नॉर्सेट का हो, या फिर DSSB का हो, या फिर RRB का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, इन सभी एग्ज़ामिनेशंस में ये क्वेश्चंस
कॉमन रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्या है बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो कोई भी डाउट होगा फ्रेंड्स सो ज़रूर कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय फ्रेंड्स।